मैंने अभी जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि तीनों पश्तून स्पीकिंग थे और तीनों टारगेटेड थे, क्योंकि अगर सामान की तरफ इनका ध्यान होता तो फिर ये मुलाजिम को कहते कि भाई आपका बताओ सामान कहाँ है। उसने कहा है तुम्हारा साहब दिखाओ किस कमरे में छुपा हुआ है। सारे कमरे तोड़े, जैसे कमरे तोड़े, और जब मैं नहीं मिला तो उन्होंने फिर जो है वो जो मेरा एक कमरा था जिसके अंदर मेरी घड़ियाँ थी, चश्मे थे, वो लेके, और मेरी पिस्टल थी वो लेके चले गए। मगर 8-10 मरतबा फिर गनमैन को जो मारा है 3 जगह पे, उसको 14 टांके भी आए हैं। तो उस वक्त उसका यही एक क्वेश्चन होता था कि बताओ हाँ जो इस कमरे में उस कमरे में, यही उनका रवैया था। मगर अभी तक की जो प्रोग्रेस है और जो तावन है सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, पुलिस का, मैं समझता हूँ कि ये एक अलार्म था और इस अलार्म के थ्रू जो है वो, और मैंने सेफ्टी मेयर्स अभी यहाँ पे इस्लामाबाद, जिसको मैं सेफ सिटी समझता था, वहाँ पे पहले मैंने सिक्योरिटी नहीं रखी थी। अब मैंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की खातिर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा इसको सिक्योर कर दिया। आप भी कुछ समझते हैं कि निशानदेही के कौन लोग ये हो सकते हैं जो आपको टारगेट करना चाहते हैं, या आपको एक्सेस डायरेक्ट किसी ने किया है? बहुत ज़्यादा मरतबा फ़ोन्स, मैसेजेस, ये वो बहुत ज़्यादा आए थे। FIA को मैंने 2 साल से पहले भी मैंने दिए थे, मगर वहाँ पे वो नहीं आया। 1 साल पहले फिर मेरा जो एक्सीडेंट जिस तरीके से गाड़ी ने कराया था, वो भी उस टाइम पे भी मुझे शक था कि इस गाड़ी में जो है उस तरीके से जाम करके कि मेरी गाड़ी दीवार में जाके लगे, और जिसमें जी ये मेरी आँख के ऊपर जो ये लगा था। तो मैं समझता हूँ मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। बाकी रही बात सामान की, तो मैं समझता हूँ कि मैं इतने नेक काम करता हूँ, वो तो अल्लाह कहता है कि आपकी एक चीज़ भी जो है वो मैली नहीं है। FIA में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी दी, टारगेटेड फ़ोन भी दिए। अगर वो चीज़ों को इस तरीके से हैंडल नहीं किया गया, मगर ये मुसलसल वाक़यात होते रहे। एक मरतबा 1 साल पहले, 2 साल पहले इधर लाहौर में हुआ, फिर 1 साल पहले ये कराची में हुआ, फिर अभी यहाँ पे हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आखिर ये जब एक जगह पे पकड़ेंगे तो पूछेंगे कि भाई आपके पीछे कौन है, तो फिर ये नियत ख़त्म हो। बहुत ज़्यादा, एक नहीं है, बहुत ज़्यादा FIA को मैंने, मुझे याद है जो नंबर, जो मैसेज, सारे मैंने रिकॉर्ड फ्राहम किए थे। देखिए, सियासी पार्टी जैसे लीडरशिप की बात अगर करें तो मेरे साथ शहबाज गिल ने जब बदतमीज़ी की TV के ऊपर, तो इमरान खान खुद ने शहबाज गिल को कहा कि ये तो हमारे साथ पहले भी नहीं था और मैं इसको अपने साथ लेके आया था, आप जाएं जाके डॉक्टर रमेश से माफ़ी मांग कर आएँ। और वो मुझसे माफ़ी मांग कर गए थे और मैंने केस ख़त्म किया था। मगर जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के मैसेजेस, थ्रेड, फ़ोन, ये वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी आते हैं और मैं FIA को देता रहता हूँ। मगर अभी तक जो है उस किस्म की जो FIA की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक वो उस तरीके से हुई नहीं है। सर ये बताएं कि आपने ये कैसे निशानदेही की कि वो पश्तून थे? क्या ये पुलिस रिपोर्ट थी या फिर आपने उनके वजह से ये अंदाज़ा लगाया? जो मेरा वहाँ पे गनमैन था, उन तीनों ने कहा कि उनको सही उर्दू भी नहीं, टोटल पश्तू में आपस में बात कर रहे थे। मुझसे जब कोई बात करता था कि आपके साहब कहाँ हैं, बताओ किस कमरे में छुपा हुआ है, और आपस में टोटल पश्तून में बात कर रहे थे, तो या KPK के या अफ़गानिस्तान के, मतलब वो उधर के हैं, वो कंफर्म है। और अभी तक की जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस भी जो है वो भी ये बताती है कि वो उस साइड के हैं। और मैंने आपको बताया, मेरा एक यकीन है कि जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे और चीज़ें मेरी भी मिलेगी, और मुझे उनके पीछे मुतकर्रिर करने वाले कौन है वो भी पता चल जाएगा।